स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा रिलेटिविटी का टॉपिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। उससे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से हमें ये क्वेरी आई थी कि पहले वाली वीडियो में लाइट वगैरह हमारी इतनी बेहतर नहीं थी, बट वी हैव इम्प्रूव्ड इट, इम्प्रूव कर लिया। तो आज जो हम चीज़ें इस पे कवर करेंगे वो मॉडर्न फिजिक्स के इस टॉपिक में दोबारा रिलेटिविटी को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके साथ जो आपका पहला टॉपिक है जिसको आपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको तैयार करना है। बोर्ड में आपने किस तरतीब से लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपका ये पहला टॉपिक है, जिसके पोस्टुलेट्स और उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइप्स, और कोशिश करेंगे कि इसका पहला रिजल्ट साइमल्टेनिटी जो है ये हम इसमें रिकॉर्ड करें। तो चलें दोबारा इसी टॉपिक की तरफ आते हैं। रिलेटिविटी का टॉपिक आप उस दिन इसकी थोड़ी सी जो बताई थी ब्रीफिंग इंट्रोडक्शन लिख दी थी, वो ये कि अगर आपने इसको समझना है तो इसका एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड ले लें। रिलेटिविटी का ऑपोजिट वर्ड हम लेते हैं एब्सोल्यूटिज्म। जो बिल्कुल मुकम्मल हो, कोई चीज चेंज ना हो सके, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। तो इसका मतलब है कि रिलेटिविटी में चीजें चेंज होंगी। तो क्या चीजें चेंज होंगी? आइंस्टाइन ने ऐसी क्या चीज बताई कि ये पहले वाले साइंटिस्ट इसको कांस्टेंट समझते रहे, वो ये समझते रहे कि ये चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी थ्योरी के मुताबिक और उन रिजल्ट्स के मुताबिक वो चीज चेंज हो रही है। वो क्या है? वो है स्पेस एंड टाइम। तो किसी भी चीज की पोजीशन, इसको आप आसानी से समझ लें कि मसलन अगर हम जो है वो किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं, मसलन एक ऑब्जेक्ट की हमने मेजरमेंट की, हमने कहा ये 2 मीटर लेंथ, तो रिलेटिविटी ये बताती है कि ये 2 मीटर लेंथ का है उस वक्त जबकि वो ऑब्जेक्ट जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिहाज से रेस्ट पे हो। तो फिर इसका मतलब है कि इनकी जो मेजरमेंट है, जो आपने मेजरमेंट दी है 2 मीटर, वही आएगी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो जिसकी लेंथ मेजर की जा रही है, या वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो उसके लिहाज से जिसको उसने मेजर करना है, फिर वो लेंथ नहीं आएगी। तो ये एक नई चीज थी कि हम ये कहते हैं कि ये एक टेबल है, ये 4 फुट चौड़ा है, 6 फुट चौड़ा है, 6 फुट लंबा है, 3 फुट चौड़ा है। तो अगर ये इस तरह से मूव करे, तो बहुत तेजी से मूव करे, तो ये 6 फीट की बजाय इसकी लेंथ 3 फीट रह जाएगी। तो क्या वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल है? जो इसमें नई चीज पढ़ने को मिली, क्या वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल है कि 6 फीट की चीज 3 फीट रह गई, या वो रियल में 6 फीट से 3 फीट हो जाएगी? तो ये सारी चीजें डिस्कस हम कर रहे थे। अभी उसमें से हमने एक समझने के लिए पॉइंट निकाला। पिछले लेक्चर को आप सुन लें अगर, तो उसकी वर्डिंग में डिफरेंट एग्जांपल्स थी। तो रिलेटिविटी के लिए आप डिफरेंट एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं और उनकी मदद से समझाते हैं वही एग्जांपल्स जो नॉर्मली क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाते हुए टीचर्स जिनका सहारा लिया करते हैं, वही एग्जांपल ली जाती है। तो एब्सोल्यूट इसकी तरफ वापस आ जाए। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कोई एक रिश्ता आप अपने रिलेटिव में से ले लें, जैसे आपका भाई, तो वो आपका भाई है, आपके वालिद साहब का भाई नहीं है, वो आपके वालिद साहब का बेटा है, ठीक है। वो आपके मामू का भाई नहीं है, वो आपके मामू का भांजा है। वो आपके दादा का भाई नहीं है, वो आपके दादा का पोता है। तो एक ही पर्सन पोता भी है, भाई भी है, बेटा भी है, भांजा भी है, so many relations. It means कि वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी तरफ ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर वो रिलेटिव हुआ। सो जो रिलेशंस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये चीज बताई आइंस्टाइन ने, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ अगर चलते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, और पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुआ है वो बहुत हाई लेवल का है, इसलिए उसको इस लेवल पे नॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, इससे आगे आप फिजिक्स ऑप्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में जाके, फिर यकीनन इंशाल्लाह क्वांटम फिजिक्स में आप जाके उससे पहले जनरल थ्योरी भी पढ़ेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने सबसे पहले पोस्टुलेट्स इनके कांस्टेंट मार्क्स, अगर आपने ये पोस्टुलेट ना लिखे तो आपको एक सेट मार्क्स
की जो की है उसके मुताबिक आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आसान से पोस्टुलेट्स है वो क्या है? नंबर 1, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ताल्लुक इनर्शियल फ्रेम के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो पिछले लेक्चर से भी आप समझ सकते हैं और यहाँ पे भी अभी हम समझा देंगे। ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। स्पीड ऑफ लाइट, चाहे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है चाहे कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू रखती है और वो वैल्यू क्या है इसकी? वैक्यूम के अंदर एवरीवन नोस 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से अगर कोई स्टूडेंट जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं अभी तक डेफिनेशन नहीं समझ आई उनके लिए दोबारा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स having 3 space coordinates x, y and z, x axis, y axis and z axis। क्योंकि व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है तो यहाँ पे z एक्सिस हमने ऐसे बनाया, अदरवाइज ये यूं बोर्ड से बाहर आया एक एक्सिस। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस हो गई, ये ऐसे, इसको आप जो भी देख सकते हैं ऐसे। तो ये 3 डायमेंशनल आपके पास स्पेस हो गई। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? सपोज हम कोई पॉइंट लेते हैं P पॉइंट, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से कितनी दूर है? जेड एक्सिस से, या जेड कोऑर्डिनेट उसका वो बताएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से क्या है? ये इसके स्पेस कोऑर्डिनेट हो गए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आइंस्टाइन ने चौथा कोऑर्डिनेट शामिल किया, उसने कहा टाइम को भी ले, एक्स वाई जी स्पेस के कोऑर्डिनेट और टी टाइम का कोऑर्डिनेट। तो अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ना हो, रेस्ट पे भी ना हो, वो क्या करे? एक्सेलरेशन करे, एक्सेलरेटेड हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्लीज डिफरेंशिएट बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको मैं एक आसान सी एग्जांपल सुनाता हूं, वो लिख दें उसकी जगह, तो आपका वो शॉर्ट आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर दें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is at rest or moving with uniform velocity, whereas non-inertial frame of reference is the reference which is accelerating, okay, now come to the example. We consider a cabin of a train is moving with a very high speed, just like in France or just like in Japan, in such a way that a cup of tea placed in front of you, you are a passenger inside the train, the tea is not jostling, चाय उसके अंदर हिल भी नहीं रही, उछलना या छलकना तो दूर की बात है, तो उसमें हिल भी नहीं रही, तो इतनी स्मूथली ट्रेन चल रही है, so that cabin of a train shall be considered as inertial frame of reference. All of a sudden, driver of the train start applying brakes and releasing brakes, applying brakes, releasing brakes, applying brakes, releasing brakes। ऐसे क्या होगा? इसकी वजह से कि अगर ड्राइवर ब्रेक लगाए फिर छोड़ दे, ब्रेक लगाए फिर छोड़ दे, तो वो झटके लगना शुरू हो जाएंगे ट्रेन में हर एक को, तो वो चाय भी गिर जाएगी, लोग भी इधर उधर गिरेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप यही एग्जांपल कोट कर दें तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली आपने डिफाइन कर दिया what is inertial and what is non-inertial frame of reference। दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ।
कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आपने लिखनी है तो ये दो पोस्टुलेट्स सबसे पहले आपने लिखने हैं, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन आप लिखते हैं इसके अंदर, और इसके बाद आपने डायरेक्टली जंप करनी है इसके रिजल्ट्स की तरफ। इसके जो रिजल्ट्स हैं, जैसे केपीके की बुक में जो आमतौर पर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पंजाब की भी बुक में, तो उसमें 5 से 6 रिजल्ट्स को डिस्कस किया, तो वो तमाम के तमाम रिजल्ट्स आपने अगर पूछे गए हैं तमाम के तमाम कि डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो तमाम के तमाम रिजल्ट्स आपने डिस्कस कर। उसमें से पहला रिजल्ट हम आज जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिजल्ट साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनियसली एक इवेंट को दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से ऑब्जर्व किया जाए। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है आपका इनर्शियल होगा और दूसरा नॉन इनर्शियल, ऐसा नहीं। दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे लेकिन दोनों डिफरेंट है। एक रेस्ट पे है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो रेस्ट वाला भी इनर्शियल हुआ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला भी इनर्शियल हुआ। नॉन इनर्शियल का कोई ताल्लुक नहीं है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ, वो डेफिनेशन के साथ ही खत्म हो गया। सो ये हम रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, और इसमें मजे की बात यह है कि बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो बुक में एग्जांपल उन्होंने कोट की आपको समझाने के लिए वही लिखें। आपके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा, आपने उसमें से जो आपको एग्जांपल समझ आती है आप उसको वहां पे कोट कर दें, बिल्कुल पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ध्यान में रखें कि उसमें बिल्कुल आपने इसमें एतबार नहीं खोना। मैं खुद बोर्ड का हेड एग्जामिनर हूँ, पेपर सेटर हूँ, इसलिए आपको यहाँ से पूरी गाइडेंस मिलती है। तो साइमल्टेनिटी क्या चीज है? साइमल्टेनिटी साइमल्टेनियसली एक इवेंट को ऑब्जर्व करना दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से। पहले जो बुक ने एग्जांपल दी है उसको आप देख लें। बुक ये कह रही है कि एक आपके पास बॉक्स कार है जिसको ट्रैक के ऊपर रखा है, तो बॉक्स कार मूव कर सकती है एक ट्रैक पे। इसमें दो ऑब्जर्वर्स ले लिए, गौर से देखें। एक ऑब्जर्वर अंदर है बॉक्स कार के, उसको ओ प्राइम कह दिया, और एक बाहर है उसको ओ कह दिया। बॉक्स कार के एंड पे दो डोर्स लगे थे, ए और इसके अंदर एक लाइट यहाँ पे लगाई गई है। केस ये है कि जैसे ये लाइट जलती है दोनों डोर ओपन होते हैं, ए और बी। लाइट ट्रेवल करती है ए की तरफ भी, लाइट ट्रेवल करती है बी की तरफ। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही हम इसको मूव कराते तो इसकी ए और बी की पोजीशन को ए प्राइम और बी प्राइम कह दिया जाता है। इसको जैसे ही हम मूव कराते हैं मूव कराने की वजह से ओ की पोजीशन चेंज हो गई, जबकि ओ प्राइम अंदर उसी तरह दरमियान में मौजूद है। ओ की पोजीशन पीछे रही, ये इस तरफ मूव कर गया बॉक्स। आप और से समझे होगा क्या कि जो ए डोर है ये लाइट इसकी तरफ आ रही है, लेकिन लाइट इसकी तरफ आ रही है लेकिन ये भी आगे जा रही है। बी डोर जो है लाइट इसकी तरफ आ रही है लेकिन ये खुद लाइट की तरफ जा रही है। ये है फर्क इसमें। तो जो दरमियान में ऑब्जर्वर है ट्रेन के अंदर ही, क्योंकि वो भी साथ ही मूव कर रहा है, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि दोनों डोर इकट्ठे ओपन होते हैं, जबकि बाहर वाला ऑब्जर्वर नोट करेगा कि जो बी है ये जल्दी अप्रोच कर जाता है, क्योंकि इसकी ये लाइट की तरफ चल रहा है तो लाइट इसको जल्दी मिल जाती है। तो ये ऑब्जर्व करेगा कि बी डोर पहले ओपन होता है और ए डोर बाद में ओपन होता है। इसको आप दूसरी तरफ मूव करा के या ए प्राइम बी प्राइम के निशान को चेंज करके भी कर सकते हैं। बुक में भी इसको
पहले जो बुक आई थी उसमें जरा डिफरेंट तरीके से लिखा था, दूसरी बुक में डिफरेंट तरीके से। उस एग्जांपल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट ठीक तरीके से बताना है, ये है उसका डिफरेंस। दूसरी एग्जांपल बिल्कुल चेंज कर रहा हूं एग्जांपल, कल वो पिछले लेक्चर में भी दी थी। वो क्या थी कि एक बच्चा ट्रेन में बैठा हुआ बॉल उछाल और उसको वापस कैच करता है, तो एक ऑब्जर्वर अंदर से ही देख, तो वो कहता है ये 2 सेकंड लेता है बॉल को कैच करने, लेकिन एक ऑब्जर्वर बाहर से उसको वॉच कर रहा है प्लेटफॉर्म से, तो वो उसको कहता है कि ये तेजी से गुजरी ट्रेन, तो मैंने देखा इसने बॉल को उछाला और वापस कैच किया, तो इसने चूंकि उन दोनों में क्या हो गया, फर्क आ गया, तो स्पीड की वजह से टाइम डायलेट कर गया। टाइम क्या कर गया, डायलेट कर गया, तो उसको ऐसा लगा कि स्लोली बॉल वापस आ रही है, तो इस तरह उसका जो कैलकुलेटेड टाइम था वो चेंज हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि एक ऑब्जर्वर ने, उसको आप कोई भी नाम दे दें, एक ऑब्जर्वर जो है वो x है, दूसरा ऑब्जर्वर y है, तो इसके टाइम और इसके टाइम t प्राइम टाइम में दोनों में फर्क आ गया। तो ये एग्जांपल आप कोट कर दें, या जो आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है इसको आप कोट कर दें, इसको कहते हैं साइमल्टेनिटी। ये पहला रिजल्ट है जो आपको बताया कि रिलेटिविटी के टॉपिक में आपने रिजल्ट्स लिखने हैं, तो उसमें से पहला रिजल्ट हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। कल हम बाकी रिजल्ट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।